हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का चैप्टर है, एक चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट है 1, -5 एंड बी पॉइंट -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपसे कह रहा है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जब आप दो पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन बनाते हैं उसे आप क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। आपको नेमिंग दिया हुआ है ए एंड बी का क्वेश्चन में ही। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, -5 एंड -4, 5। ओके, क्या बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड करती है एक एक्स एक्सेस। तो एक पॉइंट लेते हैं और एक्स एक्सेस पे डिवाइड होती है बेसिकली, ठीक है। सो क्या है कि अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, समझ में आया। अब आपको ये अब हमको बताना है ये पॉइंट के बारे में। ओके, अब देखो ना, तो हमें m1:m2 का रेशियो दिया है, तो हमें यहाँ पे देखो m1:m2 का रेशियो भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले हम m1:m2 का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे x की वैल्यू, तभी वो हम कोऑर्डिनेट बता पाएंगे। तो देखिए बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने पहले से। फॉर्मूला होता है पॉइंट ऑफ x, 0। पहले मैं लिख देता हूँ, ऑन x एक्सिस y वैल्यू इज और y कोऑर्डिनेट इज 0। y कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में अच्छा लगता है। y कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है, समझ में आया। अब पॉइंट ऑफ पी एक्स, 0 हम लिखेंगे m1 x2 x2 है आपके पास में। अब देखो ये है x1, y1, ये है आपके पास में x2, y2। ओके, और अब देखो m1 m2 है आपके पास, x1 y1 है, x2 y2 है। m1 इंटू में x2 मीन्स -4 प्लस m2 इंटू में x1 होल अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। सिमिलरली y के लिए हम क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 तो आएगा ही नीचे, तो m1 y2 प्लस में m2 y1, करेक्ट है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, p ऑफ x, 0 इज इक्वल्स टू -4m1 प्लस में m2 होल अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2, 5m1 माइनस 5m2। ओके, अब देखो मैंने पहले भी बताया था कि x को x कोऑर्डिनेट वाले के साथ लेंगे और y को हम y के साथ ही इक्वेट कराएंगे। ओके, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू -4m1 प्लस m2 होल अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, और यहाँ पर है 0 इज इक्वल्स टू 5m1 माइनस m2 होल अपॉन में, नहीं 5m1 माइनस 5m2 होल अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखिए पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम m1 m2 का रेशियो निकाल लेंगे और उस रेशियो को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया आपको बात। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 5m1 माइनस 5m2, 5m1 इज इक्वल्स टू 5m2, m1 बाय m2 का रेशियो आएगा 5 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 1:1। इसका मतलब m1 रेशियो m2 का आएगा 1:1, करेक्ट है। अब देखिए आपको x का वैल्यू निकालना है, आपके पास m1 m2 का वैल्यू आ गया ऑलरेडी। तो -4 इंटू 1 प्लस 1 होल अपॉन में 1 प्लस 1। ओके,
सो -4 + 1/2 -3/2 x की वैल्यू। ओके, सो आपका जो p कोऑर्डिनेट है वो है x, 0 जिसकी वैल्यू है -3/2, 0। सो ये है हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन 6 के बारे में बात करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।